हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि एमएसएमई यानी उद्यम में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं और उसके लिए क्या क्या पेपर्स चाहिए होती हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएसएमई के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि है udyam-registration.gov.in, जैसा कि आप स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही ये पेज खुलेगा तो आपको कुछ इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। और उसके बाद अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है, अभी तक आपने अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, तो फिर आपको इस न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आधार नंबर डालना है और जो आधार में नाम है वो आपको नाम यहाँ पर एंटर करना है। आज हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एमएसएमई बना रहे हैं, तो उसमें जो डायरेक्टर है उनका हम लोग यहाँ पर आधार नंबर और उनका डायरेक्टर का ही नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और ओटीपी चला जाएगा। जो भी आधार रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे वैलिडेट करने के बाद। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ओटीपी हमने पंच कर दिया है और वैलिडेट हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों का ये ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसका पैन। ध्यान रहे यहाँ पर प्रोप्राइटर का पैन नहीं जाएगा, यहाँ पे कंपनी का पैन जाएगा। कंपनी वाले केस में कंपनी का ही जाएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो फिर प्रोप्राइटर का ही पैन यहाँ पर एंटर होगा। और यहाँ पे नेम ऑफ द पैन, जो कि आपका पैन कार्ड में है, कंपनी का पैन। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो जैसे हमारे केस में कंपनी है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही यहाँ पर एंटर होगा। तो आइए एक एक करके सब एंटर करते हैं। हम लोगों ने सारा एंटर कर दिया है। और उसके बाद फिर बहुत सारा ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपका प्रीवियस ईयर में आईटीआर है कि नहीं, फाइल हुई है या नहीं, या फिर आपके पास जीएसटी है रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो आपको अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करके आगे निकल जाना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपका पूछा जाएगा नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर और पैन। तो इसमें आपका कंपनी का ही नाम आ जाएगा, जो भी आपका फर्म का नाम है। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हम लोग डालकर आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे, जैसे जनरल कैटेगरी, आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कैटेगरी के होंगे। ये डायरेक्टर का जेंडर यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो एंटर करने के बाद स्पेशली एबल्ड हैं या दिव्यांग वगैरह कैटेगरी का है तो उस पर यस या नो का ऑप्शन क्लिक करना है। फिर नेम ऑफ द इंटरप्राइज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका लोकेशन। नेम ऑफ द यूनिट, इसको सेलेक्ट करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे और ऐड कर लेंगे यूनिट को। और उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो फर्म का एड्रेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस का, उसको हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। फ्लैट नंबर, विलेज, टाउन, रोड, स्ट्रीट, सिटी, ये सारा एंटर करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे तो इस तरह का आपके पास स्क्रीन में दिखेगा। और उसके बाद फिर हम लोग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालेंगे और डेट ऑफ कमेंसमेंट। उसके बाद सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर बैंक का डिटेल भरेंगे, जैसे बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर डालेंगे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है, इन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन
आपका NIC कोड, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसका कोड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर प्रोसीड कर देंगे। और इस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। सबमिट करने के बाद हम लोग का OTP आएगा और OTP सबमिट करने के बाद हम लोग का MSME रेडी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।